पानीपत के का जो इशू है आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत बड़ा इशू है। हरियाणा के अंदर जो हजारों नहीं लाखों बेरोजगारों का मामला है, एक का नहीं है। और जिसमें मुख्यमंत्री साहब ये सरकार पूरी तरह से धोखाधड़ी कर रही है। मुद्दा नंबर 1, हरियाणा सरकार ने 3 साल में जाकर सीईटी करवाया था, जिससे कि दोबारा इनको नौकरी देनी थी बीसीडी ग्रुप की। 11 लाख बालका ने फॉर्म भरा था सीईटी का, और उसमें यह क्लियर था कि ये क्वालिफाई होगा 50 नंबर लो और 40 नंबर, जनरल कैटेगरी 50, रिजर्व कैटेगरी 40 नंबर। और ये बात होने के बाद अब सरकार कह रही है कि जो पास करेगा हम तो उसकी मेरिट लेंगे बस 4 गुना। एग्जाम्पल के लिए अगर 1000 वैकेंसी सरकार निकालती है, क्वालिफाई करते हैं मान लो 4 लाख बालक, और 1000 वैकेंसी अगर सरकार निकालती है सीईटी के द्वारा, तो सिर्फ 4000 बालकों ने बुलाओगे। 3,96,000 बालक का सीईटी कूड़े में जाओगे, कोई यूज नहीं है उसका। फिर सरकार ने सीईटी के फॉर्म के अंदर यह कहा कि भाई जो कैटेगरी है खिलाड़ियों की, उसके तहत फॉर्म भरवाएगा। आप लोगों को ध्यान होगा कि करीब 6 महीने पहले सरकार ने 3% कोटा जो खिलाड़ियों का था वो खत्म कर दिया था। और ये आपने देखा होगा, वो सोटाले हम पिछली बार भी घूमे थे, तो जब पिछली बार वो सोटाले हम घूमे थे तो ये 3% जो खिलाड़ियों की रिजर्वेशन थी वापस हुई थी। अब सरकार ने क्या करा है, ध्यान से सुनियो। सरकार ने ग्रुप सी से जो सीईटी के अंतर्गत 453 डिपार्टमेंट हरियाणा के आते हैं, सीईटी के द्वारा जो नौकरी लगनी है, उसमें से सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में ही इन्होंने नौकरी दी है। पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स। पुलिस की आप लोगों को पता 3-4 साल हो गए, अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। खेल डिपार्टमेंट में कितना ना भर्ती करते हैं। अब ये कह रहे हैं 50,000 वैकेंसी निकालेंगे, हम भर्ती करेंगे। 50,000 वैकेंसी मतलब 3% कोटा, करीब 1650-1700 वैकेंसी, तो करीब 1500 वैकेंसी खिलाड़ियों की खा गई है। मैं आपके सामने ये प्रूफ है, ये तो सरकार का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आप देखो, मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है, इनमें दे रखा है गृह विभाग, खेल विभाग व शिक्षा। ये आप थोड़ा नजदीक से देखोगे सकते हो, ये नोटिफिकेशन 7 अड़ी का। तो जो खिलाड़ी थे हरियाणा, तो खिलाड़ियों के नाम पे जाना जा है। इसमें इन्होंने क्या कारगुजारी करी, ताकि ये जैसे है इन्होंने कर दिया ग्रुप सी उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए होगा 3% कोटा। मुख्यमंत्री साहब मूछ रखे, क्या नहीं करे, क्या तो करें बोले भाई मर्द है यो मूछ रखे, तो मूछों से तो, और वहां से फिर निकलेंगे बीजेपी ऑफिस के बाहर, वहां पे दंगल होगा। और हम सबको कहें खिलाड़ी अपना अपना सामान ले आओ, बैट बॉल खेलनी है बैट ले आओ, बेसबॉल वाले बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, पहलवान है अपनी लंगोटी बांध आइयो शिरके भाई। सारे खिलाड़ियों को भी मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई जिन दौरे सोटा हो सोटा ले आइयो। बाकी वो सोटा जो है, यो सोटा पिछली बार भी लेकर आया था कोटा, और ईब ने फिर दिखावा है इस सरकार ने कहता ये डिमांड मान ले, 2 डिमांड हैं, सीईटी क्वालिफाई कर दे और यो खेल कोटा पूरा कर दे, अरना तो खट्टर साहब नींद नहीं आने देंगे, सोने नहीं देंगे, पहले बता दें। और हम सबको ये बात कह रहे हैं। एक बात और समझ में नहीं आ रही, ये विपक्ष वाला था, इनने के बांग पे रखी है, उठते गुना सांसा नहीं काटते।
जो मुद्दे हैं यो विपक्ष कति मरा पड़ा, कति मुर्दा हो रहा है, समझ में नहीं आ रही बात मारत है। तो इन डरा रही होगी भाई सरकार, हम तो डरते कौन है। सीधी बात है, ये मुद्दे लेके आप लोगों को हमने बता दिया। अगर भाई ये जितने भी मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री साहब 6 तारीख तक का टाइम है, सीईटी क्वालिफाई करो और यो खेल कोटा बाल करो। ये नहीं चलेगा जो आप लोग ये बदमाशी कर रहे हो बेरोजगारों के साथ, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये था जी, कोई क्वेश्चन होता। एमबीबीएस देखिए, मैं आपको बताऊं एमबीबीएस वालों के साथ ये क्या कर रहे हैं। मैंने खुद सुना था, मैं उस दिन वहीं था, उन बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया था, हम थाने में जाकर छुड़वा के लाए थे उन्हें। ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक गरीब बालक, एक गरीब परिवार का बालक पढ़ लिख के वो टेस्ट क्लियर करके एमबीबीएस के लिए आओ, 40 लाख कितना लिया होगा। सरकार को मेरा सुझाव है, पूरी सरकार अपने मंत्रिमंडल के साथ, मुख्यमंत्री बड़ा कटोरा लेकर निकले अपने मंत्रियों के साथ और लोगों के बीच में जाएंगे हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर तो मेरे ख्याल में डॉक्टरों को मान लेनी चाहिए बात, नहीं तो पूरी तरह से गलत पॉलिसी है बॉन्ड पॉलिसी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और जिस तरह की पूरे हरियाणा के अंदर बैठे हैं बालक, पूरे हरियाणा में एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, वो बैठे हैं, हमारी हेल्थ जो सुविधाएं हैं वो पहले ही बेकार हैं। अब तो लोग और ज्यादा दुखी हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा, लोग मरने लग रहे हैं। इनका तो ट्रीटमेंट चलेगा बड़े हॉस्पिटलों में। कौन सा मंत्री है इनका, कौन सा ऐसा आदमी है इनका बड़ा, कौन सा अधिकारी है जिसका सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज होता है। इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। सर जिला परिषद दावा कर रही है, आप उस पर क्या कहना सर? अब इस बात ने कत्ती ध्यान से सुनियो, सारी पार्टी नु कहने लग रही है हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। एक से एक बढ़ के झूठे पे झूठा, झूठे पे झूठा चढ़ा हुआ है। 412 सीट थी जिला परिषद की, 412 सीटों में किसी भी पार्टी की इतनी औकात नहीं थी कि वो हरियाणा के लोगों के सामने आस के, किसी पार्टी की इतनी औकात नहीं थी कि 412 पे अपने कैंडिडेट उठा सके सिंबल के ऊपर, किसी ने नहीं उठाया। अब इन 100 तो मेरे ख्याल में आदमी मिल रहे उठने में, और उनमें तो मेरे ख्याल में 20-25 जीत के होंगे। मेरे ख्याल में 470-80 तो अकेले निर्दलीय जीत रहे हैं। तो इससे तो न्यू दिखा ही नहीं, पार्टियां का सारी हरियाणा की जनता ने लात मारी है घेर घेर के। आप सोचो, अगर किसी पार्टी का इतना कॉन्फिडेंस होता लड़ाती कि नहीं सारा पे, तो ये हरियाणा की जनता ने आईना दिखा दिया इनको सबको। अब थारी को औकात नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम एक नंबर के निकम्मे हो, या सरकार एक नंबर की नकारा, ये विपक्ष एक नंबर का निकम्मा, ये दिखा दिया। निर्दलीय जीते हैं, इब सब अपने अपने उसके लिए, इब सरकार कहेगी कि भाई आज कोई किसी ने किसी लोभ लालच देगी, किसी ने किम्मत देगी, तो हम तो लोग आदमी कहे भाई अब लोग जो जीत रहे हैं लोगों की सेवा करियो, जो हार रहे हैं हिम्मत ना हारियो, लोगों के लिए संघर्ष करियो। और एक खास बात मैं सारा तक कहूं, यह बात सुन लियो, जितने भी सरपंच ब्लॉक समिति जिला परिषद जीते हैं भाई, हरियाणा के अंदर अब भी कई हजार बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनकी पेंशन में फैमिली आईडी के नाम पे, पीपीपी के नाम पे, उनकी इनकम के नाम पे बहुत कदर माच रहा है। उनका समाधान करवाने के लिए आप लोगों को करना चाहिए। सर बहुत जल्दी सुनने में आ रहा है कि हरियाणा मंत्रिमंडल मंत्री, अच्छा हाँ, एक याद बात और आ गई, इन्होंने कहा सरपंच वाले मामले पे आप सबको ध्यान होगा, इन्होंने कहा कि सरपंचों की डिग्री चेक करेंगे। अच्छी बात है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गला एमएलए एमपी की भी तो कर लो। उसमें क्या सरपंच तो 6-7 हजार है, ये एमएलए एमपी मिलकर सारे मुश्किल तो बनेंगे। एमएलए एमपी की भी डिग्री चेक होनी चाहिए। फिर एक बात और कह रहे हैं, ये सरपंचा ने तो मान रहे भेड़ बकरी नू कहे सरपंचा ने, अगर रिकॉल लागू होगा, रिकॉल का तो समझते होगे ना आप, अगर ये काम नहीं करेगा अगर तो रिकॉल लागू होगा। मैंने को सबसे पहला ये रिकॉल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर लागू होना चाहिए। ये जो रिकॉल कानून है ये एमएलए एमपी पे क्यों ना हो, और सबसे पहला एमएलए एमपी के भी ऊपर मुख्यमंत्री।
आज अगर रिकॉल मुख्यमंत्री के ऊपर वोटिंग, डिजिटल इंडिया है ना, ऑनलाइन वोटिंग करवा सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। मैं गारंटी के साथ कहूं भाई साहब 80% लोग, 80 की गारंटी दूं, मुख्यमंत्री ने उल्टा बुला लेंगे। तो सरपंचा पे रिकॉल लागू करना लग रहा, पहले अपने पे कर लेना है, गलत बात है ये, मैं तो यह बात कहूंगा।